हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और दोस्तों कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वो अधूरा ही रह गया था, क्योंकि कल पूरे दिन भर बारिश थी गाँव में। तो शाम को नहीं, मतलब दिन के 12-1 बजे से लाइट चली गई थी और लाइट थी नहीं रात भर। तो फ़ोन सबके बंद पड़ गए थे, तो कहाँ से क्या ब्लॉग शूट करती मैं। आज दिन में भी पूरे दिन भर बारिश है। अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, तो फिर मैंने कहा चलो छत में जाते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा ब्लॉग शूट करते हैं। आज प्लस पॉइंट ये है कि सब लोग घर पे ही है। बारिश के बाद आप देखो कितना सुंदर व्यू आता है ना गांव का। ऐसा लगता है कि हर कलर खिल के आता है और ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैंने एक दिन परसों भी ब्लॉग में बताया था, आज फिर कह रही हूँ, ये मौसम जितना दिखने में सुंदर लग रहा है ना, उतना ही ये कुछ महीनों बाद, कुछ महीने भी कहाँ रह गए, 1 महीने बाद फिर ये असहज वाला मौसम बन जाता है, जिसको जाना जाएगा असोज के नाम से। असोज का जो महीना होता है वो पहाड़ी समझ सकते हैं। बाकी तो ये मौसम जो रील्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, वीडियोस वगैरह जो घूमने आते हैं पहाड़ों में, उनको अच्छा लगता है। अच्छा तो हम लोगों को भी लगता है, लेकिन अच्छे के साथ साथ थोड़ा सा कष्टदायी भी रहता है। पहाड़ी है ना, वो कष्ट भी ऐसे ही सहन कर जाते हैं। शाम के टाइम पे मेरे बड़े पापा काट रहे सब्जी, छोटे पापा चले गए हैं सब्जी वगैरह देने के लिए, क्योंकि आज सुबह वो बगीचे से सब्जी तोड़ के लेके आए थे। चलिए अभी चलते हैं नीचे और सबसे मिलवाते हैं, दिखाते हैं आज क्या क्या काम हो रहा है। आज काफ़ी समय बाद मैं ये कहूँगी कि जब से मैं आई हूँ तब से मेरी मम्मी आपको घर पे दिख रही होगी आज ब्लॉग में, क्योंकि आज सुबह से बारिश थी। तो मम्मी सुबह ही घास काट के ले आई थी, इसलिए अभी वो शाम के टाइम पे घर है। और हमारे महाराज यहाँ पे पी रहे दूध। ये चप्पल भी नहीं उतारते क्या आपके? हेलो, चप्पल भी नहीं उतारते है तो है। ऐसे टीवी लगानी पड़ती है तब जाके ये दूध पीने वाले बच्चे बनते हैं। और दोस्तों इसके साथ मैं लेके चलती हूँ आपको अपने घर के बैंकर के पास। ये देखिए दोस्तों, पर दबड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पैसा हमारा ना ही है। ये जो गांव में औरतों का समूह वगैरह होता है ना, उसके पैसे जो समूह बनता है ना, उसमें हर बार जितने मेंबर होते हैं, हर बार एक एक करके हर मेंबर की बारी आती है समूह में पैसे जमा करने के लिए रानीखेत जाना पड़ता है। तो इस बार मेरी मम्मी की बारी है, तो इसीलिए ये सारे जितने उस समूह में औरतें होंगी ना, वो सारी औरतें हमारे घर पे पैसे देके गए हैं। तो यहाँ पे नोटों की गिनती हो रही खचाखच। और दोस्तों ये देखो हड़ील है। आज मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, देखो ये पर्स की दशा देख रहे हो आप दोस्तों। ये बेचारे को पूरा हड्डी ले नहीं रहा है, हड्डी खाल तो छोड़ो तुम। यो हमें भाने वाला पर नाम लिख रहा हो BM जैसे वह अलमारी नहीं लो। ये देखो दोस्तों सब निकल गया इसका ही। कुछ यादें होती है। जो पर्सन है ये मेरी मैम ने मुझे दिया था जब मैं उनके साथ स्कूल में पढ़ाई करती थी, तो वो मेरे लिए इसको गिफ्ट लेके आए थे। और ये पर्स का कलर निकल गया, सब कुछ हो गया, पर आज तक ना कहीं से टूटा है ना इसकी कोई चैन फ्री हुई है। और इस पर्स को मैं यहीं पे लटकाती थी। तो मेरी शादी हो गई, भानु ने यूज़ किया होगा, आज तक ये पर्स ऐसा का ऐसे यहीं पे लटका ही है। कपड़े तो बहुत सारे हो गए, लेकिन हमारी कल्पना मेरे के पास एक अच्छी सी अलमारी की ज़रूरत है, जो कि ये अभी इसमें रखती है। देखो बाप रे, ये ना जब पहले मकान बनते थे ऐसी छोटी छोटी अलमारियाँ बनती थी। तो ये अलमारी मतलब ऐसे हम कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, सबके अलग अलग ही रहते हैं। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे भाई लगे पड़े हैं शाम की तैयारी में। और आज हमारे सब्जी बन रही है कद्दू। सीताफल है, सीताफल कद्दू देसी शब्द, मतलब शहरों का जो शब्द होता है ना कद्दू, वो होता है सीताफल। ये हमारे पेड़ का फ्रेश कद्दू है। देखो दोस्तों कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो आज हम इसको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। यहाँ पे पापा ने प्याज काट के कर दिया रेडी, और अब चल रही है बारी लहसुन की। कितने लोग कद्दू में प्याज नहीं डालते, पर मैं तो डालती हूँ, मम्मी भी मना करती है लेकिन डालते हैं। और मेरे बाजू तो कुक ठहरे, कहाँ से कुछ डाल के वो एक नया रेसिपी दे देते हैं हम लोगों को। और दोस्तों आप मौसम देखिए, कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारे गाँव का। तो यहाँ पे मैं और पापा करने लगे थे सब्जी बनाने की तैयारी। वैसे तो मैं सोच रही थी सब्जी आज मैं ही बनाऊंगी, और पापा ने बोला भी तू बनाना, पर सब्जी बनाते बनाते खुद ही उनका मूड चेंज हो गया और वो मेरे साथ हेल्प करने लग गए। वैसे तो मैं खाना ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, लेकिन आज कद्दू की सब्ज़ी बनाते टाइम पापा जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो मुझे एक एक चीज़ बता रहे थे, ऐसा करना, ये वो करना करके, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। टाइम 7:30 हो गया है, और जैसा कि आपने देखा था अभी सब्जी वगैरह बनाने का काम हमारा हो चुका था। सब्जी तो पक चुकी है, लगे हाथों मैंने भी फ़ायदा उठाते हुए आटा वगैरह गूँथ के कर लिया रेडी। आज ना 2 जागरी है, एक कालिका माता के मंदिर में और एक हमारे हरजू की धूनी में। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, जो सावन महीने में 22 बैसी चलती है पहाड़ों में। कल 22 बैसी का लास्ट दिन है। जितने भक्त बैठे थे हरजू की धूनी में भक्ति के लिए, सभी लोग मंदिर से भक्ति करने के बाद उतरते हैं। यानी कि कल पहाड़ी में बोला जाता है कि वो सारे भक्त बैसी में से उतर रहे हैं। और जैसे कल 22 बैसी लास्ट होती है, उससे आज का एक दिन पहले यानी कि 21 बैसी के दिन
आज के दिन जो होता है ना, पूरे गांव से सोने इकट्ठा होता है। अब सोने को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको बताती हूँ उसका क्या मतलब है। उसमें ना 7 चीज़ें मिलाई जाती है। मम्मी से पूछती हूँ, मुझे भी आधी याद है। मम्मी, ओ मम्मी, तो अपनी मम्मी से पूछते हैं। पहले गिलास नीचे रखो। ये बता, जो सोने आज जा मैं 7 चीज़ के मिलाई जा। गेहूँ, जौ, झोर, राड़ू, दासी, बकरजूत, झूमर झोरा 7 है तो की, और 4 कोने का मिट्टी। फिर तो 8 जाएगी। 7 हरी, गेहूँ 1, झूमर 2, जौ 3, राड़ 4, डैश 5, 4 कोना में 6, बकरा जूत 7, 7 चीज़। तो दोस्तों आपको मम्मी ने बता दिया अभी, पर फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, गेहूँ, जौ, झंगोरा, सरसों, और एक होता है डासी, यानी कि हमारी पहाड़ी में बोलते हैं उसको डासी बोलते हैं, पत्थर होता है। सबसे वो क्या करे, पत्थर, सबसे कड़ा पत्थर जिसमें चमक होती है उसको बोलते हैं पहाड़ी में डासी। हर किसी को कोई चीज़ में काम लगता है, वो चीज़ में अच्छे से जिसका होना जरूरी होता है। वैसे पत्थर तो सब होते हैं, लेकिन डासी को ज़्यादा ही माना जाता है पत्थर में। तो सब मेरी मम्मी का अच्छा पत्थर है वो। कितना बोलूँ मैं। काट। और 5 चीजें हो गई, और एक बकरा जूत, यानी कि जो बकरी की सभी जानते हैं पोटी होती है। क्या कहना है, पोटी सभी जानते हैं। बकरा जूत और 4 कोने की मिट्टी, ठीक है। तो ये 7 चीजें इकट्ठा होकर आज सोने जाता है धूनी मंदिर में। तो जैसे सारे गांव से ये 7 चीजें इकट्ठा होती है वहाँ पे, फिर वो आज जो भक्त लोग होते हैं उसको उधर दिशा पार करके आते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, सावन में छल छित्ता है, भूत प्रेत ये सब, तो वो सब उनको दे के आते हैं। ऐसा मैं कह रही हूँ दोस्तों, अभी शायद ऐसे ही होता होगा। अगर नहीं पता होगा मुझे तो उसके लिए सॉरी, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे ही होता होगा। तो अभी आटा वगैरह गूँथ के रेडी कर लिया। अब एक घूँट पी लेते हैं कड़क चाय, फिर उसके बाद हम रोटी वगैरह भी बना लेंगे टाइम पे। टाइम 8:30 हो गया है और खाना वगैरह खा के हम लोग भी हो चुके थे फ्री। और आज है धूड़ी में जागरी, तो वहाँ पे ना वो जागरी लगने से पहले जो झाड़ वगैरह बजता है वो तो बज चुका है, जिसको मतलब पहाड़ी में झाड़ी बोलते हैं। मतलब एक आप बोल सकते हो उसको अलर्ट होता है वो लगने के बाद जागरी लग जाती है फिर आधे घंटे में। तो मम्मी भाई सभी लोग चले गए हैं और देवांश मेरा अभी सो गया है। तो इसीलिए फिर मैं, घर पे कोई है नहीं, मैं तो गई नहीं जागरी देखने देवांश की वजह से। तो फिर अभी मैंने सोचा थोड़ा जो मेरा बचा कुचा ब्लॉग है एंड करना वो मैं कर देती हूँ। पता है क्या, मुझे काफ़ी दिनों से मैं ये बात बोलूँगी कह रही थी, लेकिन भूल जा रही थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था Q&A ब्लॉग के लिए। सच में दोस्तों ऐसा दिल टूटा, मैं क्या बताऊँ। एक क्वेश्चन नहीं था उसमें, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मेरे हस्बैंड का ही था उसमें, वो भी उन्होंने फ़नी मोड में पूछ रखा था। और एक दूसरा क्वेश्चन आया था मेरे पास, बस एक ही। उसमें मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब एक तरफ से देखो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या समझूँ। शायद आप लोग मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, या फिर आप लोग को सब कुछ शायद पता ही है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। या फिर मेरी इतनी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है कि लोगों तक मेरी पोस्ट गई हो, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहा, तो शायद नहीं पूछा था। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब कहाँ से बनता वो Q&A ब्लॉग। मन तो मेरा बहुत था उसको बनाने का, पर सीरियसली ऐसा पहली बार हुआ होगा कि क्वेश्चन ही नहीं है। 2 तो छोड़ो, मतलब 4 क्वेश्चन तक नहीं आए मेरे पास। 4 तो छोड़ो, 3 भी नहीं आए। तो थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन कल या परसों का जो मेरा ब्लॉग था उसमें एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट आया था मेरे लिए दोस्तों, कि दीदी आजकल आप अपने फेस पर क्या लगा रहे हो, आजकल आपका फेस अच्छा हो गया। सीरियसली दोस्तों, मतलब मेरा फेस ना कुछ खास अच्छा तो नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो मेरे जाइया है ना ये थोड़ी सी हल्की हो गई है। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि आप इसमें लगा क्या रहो, ये भी बताना। तो ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊँगी, ठीक है। अगर मेरा रिज़ल्ट थोड़ा और अच्छा रहा तब मैं आपको बताऊँगी कि क्या लगा रही हूँ करके। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, ख़ासकर जो जिनकी डिलीवरी अभी मतलब अभी हुई है या फिर होने वाली है, या जिनकी हो चुकी है, मेन होता है अपना डाइट पे ध्यान रखना। अगर आपका डाइट सही नहीं हुआ ना, तो सारी कमज़ोरियाँ, सारी झाइयाँ तभी आती है। और देवांश के होने के बाद मैं अपना आपको बताऊँ तो मेरा डाइट था बिल्कुल ज़ीरो। कुछ ऐसा स्पेशल मैंने कुछ भी नहीं खाया उसमें। पहला 1 महीना तो उसको पीलिया हो गया था, वैसे कुछ नहीं खा पाई। और उसके बाद फिर खाना वाना बनाने का काम मेरा ही होता है, तो बस ये था कि जो घरवालों के लिए मैं बनाती थी वही मेरा भी हो जाता था। मतलब एक जो प्रेग्नेंट लेडी कहते हैं ना पहाड़ी में जत का, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो होती है वो कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए शायद कुछ मेरी बॉडी में ज़्यादा वीकनेस भी है, क्योंकि मैं इतना ध्यान रख ही नहीं पाई अपना।
बट आप लोगों से मैं बोल रही स्पेशली ज़रूर ध्यान रखना, खासकर बच्चा होने के 1 साल बाद। जिसने 1 साल तक अच्छे से ध्यान रख लिया ना, तो उसका शरीर उतना नहीं टूटता है। बाकी जिसने नहीं रखा वो ज़िंदगी भर भी सफ़र ही करने में रहता है, जैसे मैं कर रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अभी घर पे कोई है भी नहीं, अकेले अकेले क्या बड़बड़ाऊँ मैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और पीछे देख रहे हो मेरे बाजू ने कितनी मैट थुबड़ा रखी हो, चट्ठा लगा रखा बिल्कुल। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं फिर से मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर।